अनंत करुणा के सागर देवाधिदेव श्रवण भगवान महावीर के शासन की परंपरा में हुए योगी पुरुष महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज शांत सुधारस नाम के इस ग्रंथ में हमें फरमाते हुए कहते हैं, अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में निरंतर भटक रही है। जिस गति में, जिस योनि में हमारी आत्मा गई, वहां जन्म धारण किया, थोड़ा सा जीवन जिया और अंत में मृत्यु चली आई। जन्म, जीवन और मृत्यु का अविरत प्रवाह हमारी आत्मा का अनादिकाल से चालू है। ऐसा एक भी जन्म आज तक नहीं हुआ जिस जन्म के पीछे मृत्यु न हुई हो, और आज तक ऐसी एक मृत्यु नहीं हुई है कि जिस मृत्यु के पश्चात हमने जन्म न लिया हो। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म। आद्य शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ में लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उपाध्याय विनय विजय जी महाराज हमें कहते, एक जन्म ऐसा हमारा हो जाए, एक ऐसी मौत हमें प्राप्त हो जाए कि जिस मृत्यु के पीछे हमें जन्म नहीं लेना पड़े। एक एक मृत्यु। जन्म के बाद तो मृत्यु निश्चित है, जन्म के बाद मृत्यु तो आएगी आएगी, लेकिन एक मृत्यु हमें अमरता का प्रदान कर लेवे कि जिस मृत्यु के बाद कभी भी इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़े। मतलब सिद्ध शिला में स्थान मिल जाए, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए और नित्य तत्व हमें प्राप्त हो जाए कि जिस मृत्यु के बाद कभी जन्म नहीं लेना पड़े। जन्म के बाद तो मृत्यु निश्चित है। जहां आरंभ होता है ना, वहां अंत भी आएगा। ये दुनिया का कानून है। यदि आपको अंत से बचना है तो आरंभ से बचो। दुनिया कहती है अंत से बचो, लेकिन भगवान महावीर कहती है अंत को नजरअंदाज कर दो, अंत से बचने की कोशिश मत करो। आपको यदि प्रयास करना हो तो अंत से नहीं, आप आरंभ से बचो। जन्म आरंभ है और मृत्यु अंत है। किससे बचना है, जन्म से या मृत्यु से? अंत से बचना है कि आरंभ से बचना है? हर अंत में एक आरंभ है, हर अंत में एक आरंभ है, और आरंभ से ही अंत की शुरुआत होती है। जन्म लिया और उसी समय से हमारी मृत्यु की ओर दौड़ चालू हो गई। एक एक स्टेप, एक एक कदम मृत्यु की ओर बढ़ते गए। सारी दुनिया कहती है आप एक बार आरंभ से बच जाओ, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं सारी दुनिया कहती अंत से बचो, लेकिन प्रभु महावीर कहते हैं अंत के प्रति आप इतनी नजर मत डालो। आपको यदि बचने की कोशिश करना हो तो आरंभ से बचो। हमको बताएं, श्री कृष्ण के छोटे भाई जिसकी मैंने कल परसों बात की थी, वो गजसुकुमाल। गजसुकुमाल की माता का नाम क्या था? गजसुकुमाल की माता का नाम, अभी मैं पूछूं अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम? तो बोलेंगे जया भादुरी तुरंत। लेकिन देवकी की माता का नाम, मिच्छामि दुक्कडम। गजसुकुमाल की माता का नाम, श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी। 16 साल की उम्र में जब गजसुकुमाल संयम के मार्ग पर जाने के लिए लालायित हुआ, और उस समय देवकी ने कंडीशन रखी। पता है मां किसे कही जाती? मातृत्व क्या है?
हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है। और 16 साल की उम्र में इतने राज वैभव में पनपा हुआ जब गस्सु कुमाल सारे संसार को लात मारकर जब निकल रहा है, तब देवकी गस्सु कुमाल को मनाई नहीं करती है, जा खुशी खुशी से जा, चारित्र का मार्ग पसंद कर लेने जैसा तो चारित्र ही है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है गस्सु कुमाल, इस कंडीशन यदि पूरी करना तू चाहता है तो चारित्र का मार्ग पसंद कर। देवकी ने क्या कहा होगा कि दीक्षा के बाद मेरे घर पर रोज बैठने को आना, क्या कहा होगा, क्या बोला होगा, मुझने तजी ने वीरा अवर मात म कीजे रे। गस्सु कुमार एक बात ध्यान में रखना, इस भव चक्र में अंतिम माँ तेरा बनने का सौभाग्य सिवाय देवकी को मिले, अब और किसी को नहीं। मतलब अब इस भव चक्र में कोई पूछे कि गस्सु कुमार की आत्मा के अंतिम भव में उसकी माँ कौन थी, तो उस माँ का सौभाग्य सिर्फ देवकी को मिले। मतलब अब कोई नया जन्म नहीं लेना पड़े, अब फिर से दोबारा जन्म नहीं होगा। तो क्या नहीं होगी, माँ नहीं होगी। तो अब इस भव चक्र में दोबारा और कोई तेरी मां न हो और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। इस जन्म में ऐसी साधना कर, इस जन्म में ऐसी कड़ी कठोर साधना कर कि इसी जन्म में कैवल्य ज्ञान पाकर तू मोक्ष में जाकर बैठ जाइए। मतलब मृत्यु के बाद तेरा और कोई नया जन्म न हो। किससे बचना है, अंत से बचना है कि आरंभ से बचना है? अंत से या आरंभ से? सारी दुनिया मृत्यु से डरती, लेकिन जैन मृत्यु से नहीं, जैन तो जन्म से डरता। सारी दुनिया कहेगी मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे मरना नहीं है, लेकिन जैन कुल में पैदा हुआ श्रावक श्राविका वो वह कहेगी कि नहीं, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझे जन्म का डर है, मुझे जन्म नहीं लेना है। इसलिए आपको पता है, कोई जैन श्रावक के वहां बालक का जन्म हुआ। मोहन जी क्या बांटते हो? हाँ, पेड़े बांटते हो ना, और रतला में तो पेड़े सस्ते होते हैं। पेड़े बांटते हो ना, किस लिए? उत्तम जी किस लिए? बालक बालिका का जन्म हुआ और पेड़े बांटे, सारे समाज को खुशियां बांटी, किस लिए? नहीं पता, नहीं किस लिए। हाँ, खुशी के लिए ना। किसकी खुशी? हाँ, बेटे का जन्म हुआ, बेटे के जन्म की खुशी ना। बस यही गलत है। श्रावक के कुल में बेटा जन्म लेता है और पेड़े बांटते हैं, खुशी वो नहीं होती कि बेटा का जन्म हुआ, इसलिए खुशी होती कोई 84 योनियों में भटकती भटकती कोई आत्मा, ये आत्मा श्राविका के कोख में से जैन धर्म पाया और जैन कुल में जन्म लिया। अब उसका भव भ्रमण का अंत हो जाएगा, अब संसार की पूरी थकान मिट जाएगी और एक आत्मा इतना बढ़िया जैन कुल और जैन कुल में जन्म पाया ना, उसकी खुशी में पेंडे बांटते। न कि बेटा का जन्म हुआ, लेकिन बेटे का जन्म कहां हुआ? जैन कुल में हुआ। यही तो फर्क है ना। अब पेंडे बांटना तो इस तरीके से बांटना, इस तरीके से बांटना। क्या हमारे वहां आर्य संस्कृति थी? मदालसा नाम की स्त्री हो गई, उसके वहां बालक का जन्म हुआ, बालक को झूले में सुलाया था और बालक जब नहीं सोता है ना, तो उसकी माँ उसे क्या सुनाती है? लोरिया सुनाती है ना, लोरिया सुनाती है। और लोरिया सुनते 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 बालक सो जाता है। हमको बताएं, लोरिया सुनते सुनते बालक क्यों सो जाता है? क्यों सो जाता है? क्योंकि रोज एक की एक लोरिया सुन के बालक थक जाता है, इसलिए बालक सोचता है कि इससे तो सो जाना अच्छा है। रोज मेरी माँ मुझे तंग करती, परेशान करती, मैं रोज एक ही प्रवचन 1 घंटा बोलूं। सच बताइए, आप रोज प्रवचन में आओगे? आप भी तंग हो जाएंगे। गुरुदेव कुछ नया तो लाओ, रोज वही बात, रोज वही बात, रोज वही बात। और एक ही एक लोरिया सुनकर वो तंग हो जाता है, इसलिए वो जल्दी आंख बंद करके सो जाता है ताकि मुझे इस लोरिया से छुटकारा हो जाए। यहाँ तो पता नहीं, कभी कभी महोत्सव होता है ना मोहन जी, तो सुबह सुबह में हमारी महिलाएं गीत गाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रभातिया बोलते हैं ना। प्रभातिया किस लिए होता है और लोरिया किस लिए होती है? लोरिया
सुलाने के लिए। और प्रभातिया, सच बताइए हमारे प्रवचन लोरिया जैसे है कि प्रभातिया जैसे है? हाँ, ये चेयर वालों को पूछो, इतनी बढ़िया नींद आ जाती है ना। प्रभु के वचन लोरी जैसे नहीं है, प्रभु के वचन प्रभातिया जैसे है। जो सुलाने का काम नहीं करते, वो क्या काम करते? जगाने का। झूले में सोया हुआ बालक और मदालसा, उनको वो लोरिया सुनाती थी। लोरिया कोई हिंदी भाषा में नहीं थी, हमारा आर्यावर्त था जो हमारी मूल भाषा संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा में लोरिया सुनाती थी। मृत्योर बिभेसी किंबाल सच भीतम न मुंचती। लोरी सुनते सुनते भी जब बालक नहीं सोता था ना, डरा सा रहता था। आज कुछ लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव हमारे बालक डरे डरे हुए रहते हैं, इसलिए क्योंकि आपने जन्म से ही वैसे संस्कार दिए। बचपन से जब पेट में था ना, तब से उसको डराया था, और डराते रहेंगे। कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, कभी कभी तो हमारा डर बताते हैं, सो जा चुपचाप, नहीं तो बाबा आके लेकर उठाकर जाएगा। ये बचपन से हमारा डर, तो कैसे वो सोएगा? और उस समय मदालसा कहती है, बेटा क्यों डरता है? तुझे मृत्यु का डर है, तुझे यमराज का डर है। मृत्योर विवेशी किंबाला, हे बालक क्यों क्यों रोता है, क्यों इतना डरा सा है? याद रखना, सच भीतम न मुंचती। तू मृत्यु से चाहे कितना भी डरे, लेकिन यमराज तुझे छोड़ने वाला नहीं है। मृत्युर विभेसी किंबाला सच भीतम न मुंचती, अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्मनि। तुझे यदि यमराज का शिकार नहीं बनना है, तुझे यदि मृत्यु नहीं पाना है, तो बेटा एक काम कर, जन्म लेना बंद कर दे। जन्म तेरा बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बंद हो जाएगी? मृत्यु बंद हो जाएगी। अंत से बचना, आरंभ से बचना। किससे बचना? हमारे वहाँ भूतकाल में हमारी माताएं अपने बालक को संस्कृत में लोरिया सुनाती थी। आज तो हिंदी भी गया, मालवी भी गई, आज कौन सी भाषा आ गई? इंग्लिश भाषा। इंग्लिश में आजकल देखो मम्मियाँ अपने बालक को सेंट जोसेफ में पढ़ाते हैं, और उसको इंग्लिश भाषा समझ में आए इसलिए उनके पास इंग्लिश में बातचीत करते हैं। न तो बालक को अच्छी तरह से इंग्लिश आती, न तो माँ को इंग्लिश आती। मैं इंग्लिश का विरोध नहीं करता हूँ, इंग्लिश का अभाव नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ कहता हूं इंग्लिश का हमारे पर प्रभाव भी नहीं चाहिए। अभाव नहीं, बरोबर, क्योंकि समय ऐसा है, विश्व के कगार पर खड़े रहना है। तुम्हारा बालक कल बड़ा होकर फॉरेन में यदि जाए और वहां उसको बिजनेस करना हो, इंग्लिश भाषा की लैंग्वेज उसके पास नहीं होगी तो कैसे बोल पाएगा, व्यवहार कैसे कर पाएगा? इंग्लिश का अभाव नहीं, हम भी हमारे शिष्य को इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसलिए हमें पता है आगे जाकर सारा प्रवचन इंग्लिश में करना पड़ेगा। हम हिंदी में समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। इंग्लिश का अभाव नहीं, लेकिन कम से कम प्रभाव तो मत। अब आपके बालक के साथ अंग्रेजी में बात करते हो, हाउ आर यू, क्या करते हो, हर चीज में छोटी छोटी बातों में इंग्लिश में बात करते हो। अब केरल में जाओ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग केरल में बसते हैं। दो केरलियन जब इकट्ठे होते हैं ना, तब अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, वो अपनी केरल भाषा में बात करेंगे। तमिलनाडु में जाओ, दो तमिलियन जब इकट्ठे होते हैं ना, अपनी मातृभाषा तमिल भाषा में बात करेंगे, इंग्लिश वहां कतई नहीं आएगी। इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड केरलियन राज्य, और तो भी वहां पर इंग्लिश में कोई बोलने को आपस में तैयार नहीं। और यहाँ दो हिंदी भाषी दोनों साथ में मिलते हैं और इंग्लिश में फड़ा के मारते हैं। एक बार पति ऑफिस में गया और पत्नी को फोन किया, आज क्या मालूम कौन सा शकुन लेकर गया, और ऑफिस में आया, मेरे बॉस ने मुझे बोल दिया आज तेरा प्रमोशन हो गया, आज तेरा प्रमोशन 1.5 लाख की सैलरी थी, सीधी 2 लाख की प्रमोशन हो गया। बहुत खुश हो गया, पत्नी को संदेशा दिया आज मेरा प्रमोशन हो गया। पत्नी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्रामीण थी, कम लिखी पढ़ी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता था इंग्लिश वाक्य, इसलिए वो तो खुश हो गई। अपने सहेली को फोन लगाया, पता है आज मेरा पति का क्या हुआ, मेरा पति का मोशन हो गया। प्रमोशन की जगह मोशन हो गया। वो सहेली तो हंसने लगी। क्यों हंसती है?
मेरे पति का प्रमोशन हुआ और तू हंसती है। उसने 8-10 सहेली को फोन लगाया, मेरे पति का मोशन हो गया, मेरे पति का मोशन हो गया, मेरा पति का मोशन हो गया। शाम को जब पति वापस लौट कर ऑफिस से जब घर पर आया, तब सारी गली इकट्ठी हो गई, सारी गली। दिन भर जिसको मोशन हुए हो उसको तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है ना। किसी ने तो एम्बुलेंस बुलाकर रख दी। सो जाइए। क्यों क्या हुआ? अरे आपको मौसम हो गया ना। सुबह से किसने बोला? तुम्हारी पत्नी ने बोला। मेरी पत्नी ने बुलाओ। और पत्नी को बुला, आपने मुझे कहा था ना आपका हुआ। अरे मेरा मोशन नहीं, मेरा प्रमोशन हुआ और तुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सारी गली और मोशन 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 मोशन, एक क्या कर दिया? प्रमोशन हुआ, मोशन नहीं। मुझे कुछ पता नहीं चला। तो सीधे सीधा बोलना तरक्की हो गई। प्रमोशन बोलने की क्या जरूरत है? तरक्की बोलनी चाहिए ना, प्रमोशन बोलने की जरूरत है? हिंदुस्तान में अंग्रेज लोग 75 साल पहले गए ना, जाते जाते हमको 2 लात मार कर गए। सबसे पहली लात कौन सी मारी पता है? हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा का नाम हिंदुस्तान रहा और दूसरे टुकड़े का नाम पाकिस्तान। 2 टुकड़े। और दूसरी लात, हमको अंग्रेजी भाषा की गुलामी छोड़कर चले गए। मातृभाषा हमने छोड़ दी। एक अनपढ़ को भी पता है कि एक बालक को अपने माँ का वियोग नहीं करवाना चाहिए, माँ से अलग नहीं करना चाहिए। ये अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्तियों को पता नहीं है कि अपनी मातृभाषा से बालक को अलग नहीं करना चाहिए। वो पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं। भाषा जिंदी कब रहेगी? जब उस भाषा का उपयोग रहेगा। कम से कम इतना तो तय करो, घर में बालक के साथ अंग्रेजी में बात नहीं करना, इंग्लिश में बिल्कुल बात नहीं करना। जो बात करना हो अपनी मातृभाषा में बात करो ना, सीधे सीधी बात करो। ये प्रमोशन बोलने की जरूरत क्या थी? सीधे सीधी बात करो ना, तरक्की हो गई। मृत्योर विभेसी किंबाल सच भीतम न मुंचति अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्मनि। कुछ समझ में आया? काला अक्षर कुछ समझ में ना आया ना? मदाला साहे कहती है, बेटा आरंभ से बच जा तो जीवन में अंत नहीं आएगा। जन्म आरंभ है और मृत्यु अंत है। मृत्यु से बचने की कोशिश नहीं कर, तू जन्म से बचने की कोशिश कर। दुख आरंभ, सुख आरंभ है और दुख अंत है। यदि आपको दुख नहीं चाहिए ना, तो सुख से पहले आप परहेज कर लो। आप सुख को छोड़ दो, सुख छूट जाएगा, ऑटोमेटिक जीवन में दुख नहीं आएगा। हम क्या करते? दुख को रुकाने की कोशिश करते हैं, सुख के सामने तो देखने को तैयार नहीं। आपको यदि अपमान नहीं चाहिए तो सम्मान छोड़ दो ना। सम्मान आरंभ है, आरंभ से बचो तो ऑटोमेटिक अंत से बच जाओगे। किससे बचना है? किससे बचने की कोशिश करना है? अनुकूलता से बचो तो ऑटोमेटिक प्रतिकूलता नहीं आएगी। अमीरी से बचो तो ऑटोमेटिक जीवन में गरीबी नहीं आएगी। हम अमीरी को रखने की ख्वाहिश करते हैं और गरीबी को हम नहीं चाहते हैं। नहीं, अंत से नहीं बचना है, बचना है तो आरंभ से बचना है। आप अनित्य को छोड़ो तो ऑटोमेटिक नित्यता आपको प्राप्त हो जाएगी। मूढ़ मुह्यसि मूढ़ा, मूढ़ मुह्यसि मूढ़ा विभवम अनुचिन्त्य हृदि सपरिवारम। इस जगत में जितने भी पात्र, पदार्थ और परिस्थिति जो कुछ भी है वो सभी अनित्य है, परिवर्तनशील है, सतत बदलती रहेगी, चेंज होती ही रहेगी। तू उसको बदलने की, तू उसको रुकाने की कोशिश भूल से भी मत कर। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं, भेऊरेषु नरजिज्जा। जो अस्थिर है ना, वो अस्थिर पर भूल से भी तू अटैचमेंट मत कर, उसके पर तू राग मत कर। तू डिटैच हो जा, और डिटैच होगा ना तो ही तेरा कल्याण होगा। भेऊरेषु नरजिज्जा। इसलिए इंग्लिश में जगह बहुत बढ़िया लिखा है, डोंट कार्व, डोंट कार्व ऑन आइस, डोंट कार्व ऑन आइस एंड डोंट पेंट ऑन वाटर। बर्फ पर कभी भी कोई कार्विंग मत करो, कितना समय टिकेगी। डोंट कार्व ऑन आइस एंड डोंट पेंट ऑन वाटर। गलती से भी पानी पर पेंटिंग करने की भूल मत करना। पानी तो बहते रहता है, आपने इधर किया और उधर आपका चित्र काम उड़ जाएगा, पेंटिंग आपका खत्म हो जाएगा। गलती से भी आप ऐसी गलती मत करना कि पानी पर चित्र काम,
बर्फ पर कार्बिन, बर्फ पर कोई कोतरनी काम करने का ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। भेवू रे सुनर जीजा। 2 दिन से बात चल रही है कि 4 चीज की कोई गारंटी नहीं मिलती। नंबर 1, पहले नंबर की मैंने बात बताई थी, तन की कोई गारंटी नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो कहेगा मैं एक इंजेक्शन दूंगा और तुम्हारा तन कायम के लिए जरा अमर बन जाएगा। कोई ऐसा वकील नहीं है कि जो स्टे ऑर्डर देकर अपनी मृत्यु को रुका सके। किसी की ताकत नहीं, तन की गारंटी नहीं। नंबर 2, धन की गारंटी नहीं। तन के बाद क्या आएगा? धन। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास जाएगा, परसों तीसरे के पास जाएगा। कहीं शिखर होता है तो समझ लेना कहीं गड्ढा हुआ है तो कहीं शिखर होगा। आपके पास यदि सारा धन मिल गया तो समझ लेना पड़ोसी के पास गड्ढा हुआ, तब आपके पास शिखर बना। अब एक दिन आपके पास गड्ढा बनेगा तो और किसी के पास शिखर बनने वाला है। धन अस्थिर है, तरंग तरला लक्ष्मीम आयुर्वायुद अस्थिरम। उपाध्याय यशोविजय जी महाराज ज्ञान सार अष्टक नाम के ग्रंथ में कहते हैं, तरंग तरला लक्ष्मीम, जैसे समुद्र पर आती हुई लहर कितनी चंचल है, धन ठीक वैसा ही चंचल है। मैंने कल ही एक हिंदी में वाक्य पढ़ा, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा वाक्य था। पेड़ पर रहे हुए पत्ते, पेड़ पर रहे हुए पत्ते जो पेड़ के नहीं रहते हैं, पेड़ पर रहे हुए पत्ते जो पेड़ के नहीं रहते हैं, तो घोंसला तो कहां से पेड़ का रहेगा। अब समझे? जो पत्ते पेड़ के हैं, पेड़ में ही पैदा हुए हैं, वो पत्ते पतझड़ की मौसम में पेड़ के नहीं रहते हैं और पतझड़ की मौसम में पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं, तो घोंसला तो पेड़ का है ही नहीं। जो पत्ते पेड़ के नहीं रहते हैं तो घोंसला तो कहां पेड़ का रहने वाला है। जो तन तुम्हारी आत्मा से बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब, वो तन यदि तुम्हारा नहीं रहता है तो धन जो तन से तो बिल्कुल दूर है, तो वो तो आपका कहां से रहेगा। जो पत्ते पेड़ के हैं और पेड़ के नहीं रहते हैं, तो घोंसला तो पेड़ का है ही नहीं, तो कहां से घोंसला पेड़ का रहने वाला है। हमारा तन हमारा नहीं रहता है तो धन तो हमारा कहां से रहेगा। उदयपुर का राजा का नाम सुना है ना, महाराणा प्रताप का। तो लगभग प्रताप की स्टोरी तो सभी को पता होगी। और महाराणा प्रताप जब अकबर के सामने युद्ध लड़ रहे थे, और उस समय युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध के समय में और ऐसी कठिन परिस्थिति, सारे हिंदुस्तान के सभी राजाएं, सारे हिंदुस्तान के सभी राजाएं जब मुगल बादशाहों के पांव चाट रहे थे और खुशामद कर रहे थे, उस समय 1-2 राजा वैसे थे। महाराष्ट्र में शिवाजी हुआ तो इधर राजस्थान में महाराणा प्रताप हुआ, और महाराणा प्रताप अकबर के सामने इतनी झिक जिली, अकबर ने झुकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रताप नहीं झुका तो नहीं झुका। आखिरकार युद्ध के मैदान में उदयपुर हार गया, जान पर जोखिम आई। तब अपना पूरा राज परिवार को लेकर महाराणा प्रताप जंगल की ओर निकल गए। जो राजमहल में सोने वाले, मखमल की गद्दी बिछाने वाले, आज जंगल में जाकर घास की बिछाना बनाकर और उसके पर महाराणा प्रताप सोते थे। सारे पुण्य की बलियारी में कहता हूं ना, धन अस्थिर है, चंचल है, तन तुम्हारा नहीं रहा तो धन तो कहां से तुम्हारा रहने वाला है। खाने के लिए एक एक दाने के लिए मजबूर थे। एक दिन महाराणा प्रताप का छोटा बेटा अमर सिंह, यदि इतिहास आपको पता हो तो महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, और अमर सिंह छोटा था। उन्होंने कहा, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कुछ तो मुझे दिलाओ, कुछ तो मुझे दो। खाने की एक भी आइटम नहीं। जब भी मांगे तब उसको दूध मिलता था, सोने के कटोरे में मसाला वाला दूध मिलता था, और आज पानी तो जाने दो, खाने की एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। और महाराणा प्रताप परेशान था। लेकिन बेटा जब मांग रहा है तब महाराणा प्रताप की आंखों में से आंसू निकल गए, और कहीं भिक्षा खोजने के लिए महाराणा प्रताप निकले। निकलते 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 कोई भिखारी खो देखा, और प्रताप की आंखों में चमक आई। महाराणा प्रताप भिखारी के सामने जाकर दोनों हाथ फैलाकर
भिक्षुक से कहा, आज तक मैंने लाखों भिक्षुकों को दान दिया है, आज ऐसा समय आया है, मुझे मांगने का अवसर आया, मुझे कुछ देना। अब तो हमारे भूतपूर्व मालिक और आप जंगल में ऐसी विकट परिस्थिति में मुझे भी मांग मांग कर एक रोटी मिली है, लेकिन आप मेरे मालिक को, आपने हमको बहुत कुछ खिलाया है, इसलिए क्या किया बताए भिखारी ने, आधी रोटी महाराणा प्रताप को दिया। आधी रोटी लेकर महाराणा प्रताप दौड़ा दौड़ा जा रहा था, मैं अमर सिंह को दूं, कम से कम आज का दिन तो निकल जाए। और आधी रोटी लेकर जैसे ही निकला, तब ऊपर पेड़ पर कोई चील बैठा हुआ था, और चील तीव्र गति से दौड़ा और महाराणा प्रताप के हाथ में जो रोटी थी वो रोटी को छीन ली, और छीन कर वो पेड़ पर जाकर बैठ गया और चील वो रोटी खाने लगा। तब महाराणा प्रताप के आंखों में से आंसू निकलने लगे। आज एक रोटी जबरदस्ती से मिली, मांग मांग पर मिली, और वह रोटी इस चील ने मेरे हाथ में से छीन ली। ये तन चंचल है। नंबर 2, तन की गारंटी नहीं है। नंबर 2, किसकी गारंटी नहीं? धन की गारंटी नहीं। 4 चीज की कभी भी गारंटी नहीं लेना, तन, धन, यौवन और जीवन। नंबर 1 कौन सा? तन। नंबर 2 धन। नंबर 3 यौवन, और नंबर 4 जीवन। यौवन की भी गारंटी नहीं। आज आप दौड़ सकते हो, आज आप भाग सकते हो, आज आप चढ़ सकते हो, आज आंबेल पर आंबेल कर सकते हो, अब सब कुछ ताकत लगा सकते हो, लेकिन जब यौवन, जब बुढ़ापा आएगा ना, जब यौवन चला जाएगा ना, तब भरोसा नहीं, बुढ़ापा आकर बैठ जाएगा। कभी वृद्ध आदमी को देखा है? वृद्ध आदमी को कभी देखना? वृद्ध व्यक्ति हमारे लिए संदेशा दे रहा है, उसके कांपते हुए हाथ हमें कहते हैं, जितनी पूजा ये भगवान की करना उतनी कर लेना, अब मेरे हाथ कांप रहे, अब मेरे बस की कोई बात नहीं है। लड़खड़ाते हुए उसके पैर कहते हैं, जितनी तीर्थ यात्राएं करना उतनी कर लेना, जब पैर अटक जाएंगे तब तुम्हारे ताकत की बात नहीं है। उसकी हिलती हुई गर्दन हमें कहती है कि संसार में सुख नाम मात्र का भी नहीं है, नाम मात्र का भी एक सुख संसार में नहीं है। इस संसार सारा मैंने छान मारा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, इस संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसकी ज्योति विहीन आंख हमें कहती है कि जितने भगवान के दर्शन करना हो उतना कर लेना, जब आंख की रोशनी चली जाएगी तब जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं। 4 चीज की गारंटी नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जीवन। हाँ हाँ, वो 5वां लगा दो ना, एक तो आपके लिए रखू ना, सभी मैं ही बोलूं? 4 चीज मैंने बोला तो एक आप बोलो। मन भी क्या है? मन भी क्या है? हा? मन भी क्या है? किसकी गारंटी? किसके भरोसे बैठे हो? आज अनित्य भावना को मुझे संपन्न करना है, और एक नित्य तत्व क्या है वो मुझे आपको बताना है। सारा संसार अनित्य है। विनय विजय जी महाराज कहते हैं, मूढ़ मुह्यसी मूढ़ा, मूढ़ मुह्यसी मूढ़ा। अनित्यता को छोड़कर, लेकिन छोड़ने के बाद कुछ तो पाना पड़ेगा ना, और नित्य तत्व यदि प्राप्त नहीं हुआ तो अनित्य को छोड़ने का भरोसा कैसे आएगा? कुछ नित्य तत्व है, उस नित्य तत्व को आप प्राप्त कर लो तो जीवन में अनित्यता अपने आप छूट जाएगी। एक बार ऐसा हुआ, मगध की राजगृही में भगवान महावीर के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी वहां देशना देने के लिए पधारे। गणधर भगवान का समवसन लगा। परमात्मा के विदा हुए कुछ साल ही हुआ था। 10-10 गणधर तो इस दुनिया में से रवाना हो चुके थे, एकमात्र सुधर्मा स्वामी जी बचे थे। संयम से देदीप्यमान चेहरा, अद्भुत रूप लावण्य, अनेक लब्धियों के धारक। और वैसे सुधर्मा स्वामी जी राजगृही की पुण्य धरा पर जब पधारे
और उस समय सुधर्मा स्वामी जी की देशना का प्रारंभ हुआ और सुधर्मा स्वामी जी ने देशना सुनी। और उसी समय उस राजगृही में ऋषभदत्त नाम का श्रेष्ठी था। उस श्रेष्ठी का इकलौता बेटा, कितनी मन्नत के बाद जो पैदा हुआ था, वह इकलौता बेटा जिसका नाम था जम्बू कुमार। और जम्बू कुमार के कानों तक संदेशा मिला कि मेरी नगरी में साक्षात घनधर भगवान सुधर्मा स्वामी जी पधारे। कितनी मन्नत के बाद आया था और 99 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं का मालिक था। राजगृही में उनकी जितनी दौलत और किसी के पास नहीं थी। चाहे करोड़पति कहो, अबजपति कहो, अबजोपति बोल दो, इतनी सारी धन संपत्ति। ऋषभदत्त श्रेष्ठी के वहां इकलौता बेटा, 16 साल की उनकी उम्र। और जब समाचार मिला कि प्रभु महावीर के पंचम घड़धर सुधर्मा स्वामी जी पधारे, और जम्बू कुमार उस सुधर्मा स्वामी जी देशना सुनने के लिए दौड़ा गया। अब कल्पना तो कर दीजिए, इतना बड़ा अमीर का बेटा, इतना बड़ा अमीर का बेटा, और वो प्रभु की देशना सुनने के लिए जाए। आज हमारी सभाओं में कौन आते हैं? इस दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग हमारी देशना सुनने के लिए आएंगे। अमीर के बेटे कहाँ होते हैं? वो तो पब और पार्टियों में होते हैं। वो तो बाहर जाएंगे और बाहर जाकर ड्रिंक्स की पार्टियां लेंगे और आराम से ड्रिंक्स जिएंगे, डीजे बजाते हैं और दिन भर रात भर डीजे बजाना चालू रहता है और ड्रिंक्स की पार्टियां, नाच गान, बस अमीर के बेटे तो यही करेंगे ना। राजगृही का सबसे बड़ा अमीर ऋषभदत्त और उसका इकलौता बेटा जम्बू कुमार, 16 साल की उम्र, और भगवान सुधर्मा स्वामी जी के देशना सुनने के लिए दौड़ा जा रहा था और भगवान सुधर्मा स्वामी जी के देशना सुनने के लिए बैठा। आप उस समय, उस स्थल, उस पल में चले जाओ। कौन सा क्षेत्र होगा? सुधर्मा स्वामी जी ने कौन से शब्द देशना में बोले होंगे? कैसी भूमिका रही होंगी? कैसी शैली होगी सुधर्मा स्वामी जी की? कैसी पद्धति रही होगी? और देशना सुनते सुनते जम्बू कुमार को वैराग्य का भाव प्रकट हो गया। और जैसे ही वैराग्य का भाव प्रकट हुआ, देशना के अंत में जम्बू कुमार खड़ा हो गया और सुधर्मा स्वामी जी से प्रार्थना की, प्रभु आप यहां से विहार मत करना, मैं नगर में जाता हूं, मेरे माता पिता जी के पास जाकर मैं संयम की अनुमति लेकर आता हूं। मुझे मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करना है। अब सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे। तब सुधर्मा स्वामी जी ने कहा, मां परिबंधम कुणः, मां परिबंधम कुणः, मतलब कहीं राग के बंधन में फंस मत जाना। राग बड़ा विचित्र है और राग के बंधन में यदि फंस गया तो तेरी भावना खत्म हो जाएगी। मां परिबंधम कुणः। सुधर्मा स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा जल्दी आ जाना, जैसा जल्दी जाना और जल्दी आ जाना, साधु की भाषा ऐसी कभी नहीं होती है। हाँ जल्दी आना, हम ऐसा बोले कि जल्दी आ जाना तो आप पैदल तो नहीं आओगे, बिना हिरिया समिति के पालन से आओगे। जितनी विराधना होगी वो विराधना का पाप हमें चिपक जाएगा। इसलिए साधु ऐसा नहीं बोलेगा जल्दी जाना और जल्दी आना, इसी साधु की भाषा नहीं होती। मां परिबंधम कुणः। आप भी आज प्रवचन के बाद मुझे पूछोगे ना, गुरुदेव जल्दी विहार मत करना, गुरुदेव चौमासा के बाद मुझे किसकी भावना हुई है? हाँ बोलो ना, बोलो तो सही, भावना रखने में क्या जाता है? मां परिबंधम कुणः। जम्बू कुमार दौड़ा गया नगर की ओर। देखो अनित्य भावना का स्वरूप क्या सुना होगा जम्बू कुमार ने। और ऐसे अमीर का इकलौता बेटा और वैराग्य की ज्योति उसके दिल में प्रकट हो गई। वहां एकाएक युद्ध डिक्लेयर हुआ, युद्ध की तैयारियां नगर के बाहर होने लगी, ऐसी यंत्रणाएं वहां रखने लगे। सैनिक सारे वहां खड़े हो गए, सैनिक सेनाधिपति, और सारे तरह तरह के यंत्र रखने लगे। एक यंत्र ऊपर से यदि नीचे गिरे तो सारे 100 साल का आयु खत्म हो जाए। एकाएक युद्ध की तैयारियां।
नगर में प्रवेश करते समय जम्बू कुमार ने देखा, ये यंत्र यदि मेरे सिर पर गिर गया ना तो मेरी भावना, मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन मुझे मेरी जो भावना है वृत्ति लेने की, चारित्र, इसमें बिना चारित्र से इस जिंदगी में से निकल जाऊंगा। वापस लौट कर सुधर्मा स्वामी जी के पास गया और हाथ जोड़कर सुधर्मा स्वामी जी से कहा, गुरुदेव मुझे जिंदगी भर के लिए ब्रह्मचर्य का पचकाण दे दो। ब्रह्मचर्य मतलब समझे कि नहीं समझे? चतुर्थ व्रत का पचकाण, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य। अब कल्पना तो करो, 99 करोड़ सुवर्ण मुद्रा का मालिक, 8 कन्याओं के साथ जिसका विवाह हो चुका है, एंगेजमेंट जिसका हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में जिसके 8 कन्याओं के साथ मैरिज होने वाली है और सारा राजगृह ही इंतजार कर रहा है, जम्बू कुमार की शादी होगी, मजा आ जाएगी। इतना बड़ा अमीर का बेटा और उसकी शादी में इतनी धूमधाम रहेंगी, उसके शादी के वरघोड़े में हम नाचेंगे, धूमधाम से नाचेंगे, मेरी यारों की शादी है, मजा आ जाएगी। सारा राजगृह ही इंतजार कर रहा था और वो जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी जी के पास जाकर कहता है, गुरुदेव मुझे ब्रह्मचर्य का पचकान दे दो। कौन सी पल होगी, कौन सी क्षण होगी, कौन सी वो धन्य देशना होगी। जम्बू कुमार की बात थोड़ी देर के लिए साइड पर रखो, समझ लो आपका बेटा हमारे पास आया और हमने उसको ब्रह्मचर्य का पचकान दे दिया, सच बोलो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? चालू चौमासा में मुझे विहार कराओगे ना, क्या होगा? हमारे गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज के साथ एक गुरुदेव के खास भक्त थे, खास भक्त, जो कोई मोह माया की वजह से अपने बेटे बेटियों को दीक्षा नहीं देते थे ना, तो उनके घर जाकर वो श्रावक इतना अच्छा समझाता था ना, तो वो परिवार दीक्षा देने के लिए राजी हो जाते थे और सैकड़ों बालक बालिकाओं को उनकी समझावट की वजह से दीक्षा हुई है। वैसा हमारा गुरुदेव का परम भक्त जो प्रवचन में सबसे आगे बैठता था और उसके बालक की दीक्षा के भाव हुई नहीं, तब उस श्रीमंत ने हमारे गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मेरा भी घर तोड़ा आपने, मेरा भी घर तोड़ा। और गुरुदेव के प्रति इतनी नफरत हो गई, इतनी नफरत हो गई, अपने बेटे को दीक्षा नहीं दिलाने के लिए अटका तो नहीं पाया, उसके बेटे ने कैसे भी करके दीक्षा तो ले ली, बाद में जिंदगी भर हमारे गुरुदेव के पास नहीं आया तो नहीं आया, सारी दुनिया को समझाने वाला वो अपने खुद को नहीं समझा पाया। अब आपको आपकी जगह पर रखो ना, आपका बेटा ऐसा कोई भाव प्रकट हो गया, आपकी इच्छा क्या रहेगी, आपकी मर्जी क्या रहेगी? इस राजगृही का सबसे बड़ा अमीर और वो चतुर्व्रत ब्रह्मचर्य का पचकान 16 साल की उम्र में, मतलब अब कभी भी जिंदगी में शादी नहीं करना, शादी करना हो तो स्त्री को कभी हाथ नहीं लगाना, और सुधर्मा स्वामी जी ने उसको ब्रह्मचर्य का पचकान दे दिया। दौड़ा दौड़ा सीधा आया घर पर, अपने माता पिता को बिठाया, चरणों में जाकर बैठा, हाथ जोड़कर कहा, मैं आज भगवान सुधर्मा स्वामी जी की देशना सुनकर आया हूं। बेटा बेटा तेरा दिन धन्य हो गया। सुधर्मा स्वामी जी की देशना बेटा कमाल कर दी। और उस देशना में संसार की अनित्यता की बात बताई। बेटा संसार तो वैसा ही है, हम भी मानते हैं, मुझे वैराग्य का रंग चढ़ गया, बेटा अच्छी बात है, और मैं आज आपसे अनुज्ञा लेने के लिए आया हूं, मुझे चारित्र के मार्ग पर जाना है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? माता पिता दोनों बेहोश, सेवक लोग आए, पानी का छिड़काव किया, दोनों जागरूक हुए। बेटा संसार असार है, वैराग्य ही सच्चा मार्ग है, लेना जैसा तो बेटा चारित्र ही है, हम भी मानते हैं, लेकिन बेटा हमारा क्या होगा? 8 लड़कियों के साथ तेरा एंगेजमेंट हो चुका है, कल उसकी तेरे साथ शादी होने वाली है, बेटा हमारा क्या होगा? कितने अरमान हमने बनाए थे, बेटा तू हमारे लिए तो कुछ सोच। दीक्षा के लिए मना करते हैं ऋषभदत्त, लेकिन साधु के लिए या तो चारित्र के लिए एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, नेवर, एक भी नहीं। अब क्या बोलेंगे लालचंद जी, क्या बोलेंगे? बेटा यार एक धर्म करना, जैसा संसार में है ना वैसा साधु जीवन में भी वैसा ही है। वहां भी साधु साध्वी झगड़ते हैं, वहां भी साधु साध्वियों को मारते हैं। अब ऐसा ही बोलेंगे ना,
सीधे हमारे पर आ जाएंगे ना, अटैक सीधा हमारे पर करेंगे ना, क्या करेंगे? अब साधु के लिए कितना कितना कमजोर बोलेंगे, कितने कमजोर। अविरति का उदय था, जम्बू कुमार के माता पिता को अविरति का उदय था, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं आया था। अविरति के उदय की वजह से चारित्र की अनुमति देने को राजी नहीं थे, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं था, इसलिए चारित्र के लिए या तो चारित्रधर साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए या तो सुधर्मा स्वामी जी के लिए एक भी गलत अक्षर का प्रयोग जम्बू कुमार के माता पिता ने नहीं किया। थोड़ा आपको आपकी उसकी जगह पर रखो ना। तब माता ने कहा, बेटा एक बार शादी निश्चित हो चुकी है, एक बार तू शादी कर ले, बाद में तेरी मर्जी, बाद में तुझे जो करना हो करना। तब जम्बू कुमार ने सोचा कि माता पिता इससे खुश है तो मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं शादी कर लूं। देखो जम्बू कुमार जैसा प्रयोग और कोई मत करना। उनके तो सत्व पर भरोसा था, अपनी हिम्मत अपने आत्मविश्वास पर उनको भरोसा था, लेकिन आप ऐसा मत करना कि चलो शादी कर ले, बाद में देखेंगे। आप शादी करने के बाद कुछ भी करने वाले नहीं हो। लेकिन 8 कन्याओं को समाचार दे दो, आज मेरी शादी होगी और कल मेरी दीक्षा होगी। आज शादी कल दीक्षा। सामने 8 ही कन्याओं के माता पिता को बुलाया गया। ऋषभदत्त ने क्लियर कर दिया, मेरा बेटा वैरागी हो चुका है। पहले की बात अलग थी, सुधर्मा स्वामी जी की वैराग्य की देशना का रंग चढ़ गया, ब्रह्मचर्य का पचकान लेकर आया है और वो कहता है कि मैं आज दीक्षा लूंगा और कल चारित्र के मार्ग पर चला जाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। 8 कन्याओं को पूछना पड़ेगा और 8 माता पिता ने अपने 8 कन्याओं को जमा की और समाचार दे दिया। जम्बू कुमार तो ऐसा कहता है, बोल क्या करना है, या तो तुम चाहो तो एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे और कोई दूसरा सृष्टि का पुत्र हमें मिल जाएगा, आप जैसा बोलो वो करने को तैयार। 8 कन्याओं ने एक साथ मिलकर अपने माता पिता को बोल दिया, इस भाव में जिस लड़के को, जिस दूल्हे को हमने हमारा पति माना है, इस जन्म में दूसरा पति हमें नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे संसार में रखने की, यदि कोशिश से नहीं माने ना तो उनका जो रास्ता होगा वही रास्ता हमारा होगा। अब एक बार जम्बू कुमार का रास पढ़ो ना। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचंद्राचार्य ने त्रिसृष्टि सलाह का पुरुष में जो जम्बू कुमार की बात बताई ना, एक बार पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाओगे। जम्बू कुमार महान या 8 कन्याएं महान। आज कोई लड़की को पता चले कल जिसके साथ, जिस दुल्हे के साथ मेरी शादी है वो लड़का तो दीक्षा लेने वाला है, वो लड़की क्या करेगी? क्या करेगी? रातों रात बदल देगी ना, रातों रात। कितनी 8 कन्याओं की कितनी महानता होगी। हम कोशिश करेंगे कैसे भी करके संसार में रखने की, यदि वो नहीं रहे ना तो हम उनका मार्ग को हम चयन कर लेंगे। और 8 कन्याओं की शादी हुई, लग्न का वरघोड़ा निकला, पूरा राजगुरु ही नाच रहा है। शादी का इतना जबरदस्त वरघोड़ा, क्योंकि राजगृही का सबसे बड़ा अमीर और उनका इकलौता बेटा, अद्भुत शादी हुई। गली गली में जम्बू कुमार की शादी की चर्चा, शादी के जुलूस की चर्चा। तब जम्बू कुमार ने सोचा लोग तो मोहाधीन है, राग से आसक्त है, कल मेरा दीक्षा का वरघोड़ा ऐसा निकालूंगा ना, कल मेरी दीक्षा ऐसी होगी ना, लोग शादी के वरघोड़े को भी भूल जाएंगे, ऐसा अद्भुत मेरा कल दीक्षा का वरघोड़ा निकलेगा। और पहली रात, शादी की पहली रात में इधर जम्बू कुमार बैठे हैं और आसपास में 8 कन्याएं वहां सामने आकर बैठ गई है। जम्बू कुमार ने शादी के रात में, पहली रात में क्या क्या बात की है ना, वो बात हमारे शास्त्रों में आज भी मौजूद है। कैसी बात की होगी कि शास्त्रों में लिखना योग्य होगी। आपने जो बात की थी वो लिख सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं। आज तो शादी के पहले ही बात बोध हो जाती है।
एंगेजमेंट होता है ना, क्या मालूम रात भर गूंगू चीची चलता है। रात को 2-2 बजे तक क्या मालूम दोनों क्या करते रहते हैं। और शादी हो गई ना, बाद में एक दूसरे के सामने देखने को राजी नहीं। पहले तो पूरी रात भर जगते थे, पूरी रात भर बातें करते थे, क्या खाया, क्या पिया, तुझे क्या पसंद है, तू क्या करेगी, हाँ? और बाद में बोलू कौन सी बातें होती है। कैसी उन्होंने वैराग्य की बात की होगी। पहली पत्नी ने अपना प्रस्ताव रखा और उस समय जम्बू कुमार ने उसका उत्तर भी दे दिया। दूसरी पत्नी, अब कल्पना करो ना कि राजगृही का इतना बड़ा महल और उस महल में जम्बू कुमार, 8 रूपसी रानियां, एक से बढ़कर एक अद्भुत, और 99 करोड़ तो सोनामोर थे, और दूसरी सारी कन्याएं भी अपने घर से दहेज में लेकर आई हुई थी। इतनी अपार धन संपत्ति का मालिक जम्बू कुमार। और जब जम्बू कुमार 8 पत्नियां उसको रुकाने की कोशिश करते हैं, अब एक को छोड़ नहीं सकते हो। काली है, सांवली है, गुस्सा वाली है, हाँ? क्यों लालचंद जी हंसने लगे? हाँ? एक को छोड़ने को राजी नहीं। और उस वार्तालाप को सुनने के लिए नीचे 500 चोर बैठे थे। कितने? 500 चोर। घर कितना बड़ा होगा कि 500 चोर छिप कर ये पति पत्नियों की बात सुन रहे थे। और आपका मकान, हाँ, आपका मकान कभी कभी क्या होता है पता है, मैं तो आपको घरों में देखता हूँ, आपकी बाथरूम इतनी छोटी होती है ना कि बाथरूम में से या तो आप बाहर निकलो या बाल्टी बाहर निकले, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते हो। हाँ? हमारे वहां जम्बू कुमार का राजमहल कितना बड़ा होगा। 8 पत्नियों की बात छिप कर ये 500 चोर का कि राजगृही का बड़ा अमीर आज यहाँ डकैती डाल देवे, आज यहाँ चोरी कर लेवे, जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। और प्रभु अपने 500 मित्रों को लेकर आया था और छिप कर उसकी बात सुन रहा था। 8 पत्नी ने झुकाने की बहुत कोशिश की, नहीं माने। आखिरकार 8 पत्नियों के आंख में से आंसू निकले और उतना ही पूछा, आपको हमारे पर प्यार नहीं है? आपको हमारे पर प्यार नहीं है? चक्रवर्ती जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है ना, और कोई शस्त्र जब फेल होता है ना, लास्ट में अंत में वो अपना चक्र रत्न लेता है, गोल गोल चक्र रत्न घुमाकर फेंकता है और सामने वाले दुश्मन का सिर छेद करके चक्र रत्न वापस लौट कर आ जाता है। चक्र रत्न हमेशा के लिए सफल ही होता है। लास्ट में चक्रवर्ती का अंतिम शस्त्र चक्र होता है। ऐसे ही ठीक महिलाओं का अंतिम शस्त्र आंसू होता है। आंसुओं के सामने भले भले पिघल जाते, भले भले। आपको हमारे पर प्यार नहीं है? बड़ा प्रश्न था। अब घर में जाकर आपकी पत्नी आपको पूछे कि आपको मेरे पर प्यार है कि नहीं है, और आप बोल दो नहीं, मुझे मेरे आपके पर प्यार नहीं है, सच बताओ क्या होगा? क्या होगा? डिवोर्स होगा ना? क्या होगा? कल्पना तो करो, शादी की पहली रात और 8 पत्नियां जब जम्बू कुमार से पूछ रही है कि आपको हमारे पर प्यार नहीं है, तब जम्बू कुमार ने बोल दिया, कान खोल कर सुन लो, मुझे आपके 8 में से एक भी पत्नी पर मुझे प्यार नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, आपको मेरे प्रति प्यार है कि नहीं है? मुझे तो नहीं है, लेकिन आपको है। और 8 क्षुब्ध हो गए। हाँ, हमें तो है, हमें तो आपके पर प्यार है, भले आपके दिल में हमारा स्थान नहीं है, लेकिन हमारे दिल में आपका तो स्थान है। तब जम्बू कुमार ने कहा, जिसके प्रति प्यार होता है ना, उसकी मन पसंद चीज आपको करनी पड़ती है। मेरा जो मार्ग है वो मार्ग पर आपको आना पड़ेगा। और उसी समय 8 पत्नियों ने बोल दिया, जो आपका मार्ग वो हमारा मार्ग। और दूसरे दिन 527 का राजगृही के मार्ग पर दीक्षा का वरघोड़ा निकला। 500 चोर, 8 पत्नियां और 9वें जम्बू कुमार, 9 के माता पिता, टोटल कितने हुए?
518 और 8 पत्नी और जम्बू कुमार, 518 प्लस 9 करो कितने हुए? 527 का एक साथ जब राजगृह में वरघोड़ा निकला, लोगों ने अपने मुंह के बीच अपनी जीभ को दबा दी। कल जिसका शादी का वरघोड़ा निकला और आज उस जम्बू कुमार का दीक्षा का वरघोड़ा, 99 करोड़ सोना मोहर, 8 रूपसी रानियां और इतना अद्भुत रूप वैभव, इतना अद्भुत आर्थिक वैभव छोड़कर ये जम्बू कुमार भगवान सुधर्मा स्वामी जी के पास पहुंचे और प्रभु से विनती की, प्रभु बस मुझे परिबंधम गुण आपने किया था ना, आज आपके वरद हस्तों से प्रभु मुझे चारित्र मार्ग दे दो। सारा संसार अनित्य है, बस मुझे एक नित्य मार्ग मुझे पसंद करना है और इस नित्य मार्ग मुझे यदि पसंद आ जाए ना तो नित्यता मुझे प्राप्त हो जाए। और इतिहास कहता है उसी जीवन में जम्बू कुमार ने ऐसी साधना आराधना की, इस भरत क्षेत्र में सबसे लास्ट भगवान महावीर के शासन में सबसे अंतिम यदि मोक्ष में कोई गए हो तो कौन गए? जम्बू कुमार। उसके मार्ग मोक्ष मार्ग बंद हो गया। कवि यहाँ कल्पना करते हैं कि जम्बू कुमार सिद्धि वधु को इतना पसंद आ गए, इतना पसंद आ गए, भरत क्षेत्र में से और किसी को मोक्ष में लेने के लिए राजी ही नहीं हुए। क्या चाहिए? अंत से बचना है या आरंभ से बचना है? किससे बचना है? जो चीज अनित्य है, मैं कायम हूं, लेकिन मेरे आसपास का कुछ भी कायम नहीं। जो आया है वो, जो पाया है वो, और जिनका साथ मिला है वो छूटेगा। इस जगत में कुछ भी कायम नहीं। मैं नित्यता की ओर एक बार कदम उठाओ, अनित्यता की ओर तो बहुत दौड़ा, लेकिन जम्बू कुमार ने जैसे नित्यता को प्राप्त कर लिया, बस वैसी कुछ नित्य तत्व हमें प्राप्त हो जाए। ये अनित्य भावना क्या विवेचन यहाँ पर परिपूर्ण करता हूँ। अब दूसरी भावना आएगी अनित्य भावना के बाद, अशरण भावना। और विनय विजय जी महाराज अशरण भावना में क्या लेकर आते हैं, बहुत सुंदर बात लेकर आते हैं। वो कल के प्रवचन में हम सोचेंगे। आज यहाँ प्रवचन को विराम देता हूँ। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आज पाया वालों को दूसरा उपवास, दूसरा दिन, पहला उपवास, मतलब एक ओली आपकी कंप्लीट हुई। आज एक ओली कंप्लीट हुई। अब सिर्फ कितनी बची? सिर्फ 4 बची। क्यों हंसने लगे? एक तो कम हो गई ना, सिर्फ 4 बची। और कल जानकर खुशी होगी, कल हमारे आंबेल खाता में 400 से अधिक आंबेल हुए। मतलब इतने तो 84-14 में भी नहीं हुए थे। कल तो ऐसा लगा गुजराती उपाश्रय में जैसे आंबेल खाता का स्वामी वात्सल्य शुरू हुआ हो। इतना अद्भुत माहौल। और 1 तारीख, आज 3 तारीख हुई ना, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, मतलब पूरा जुलाई महीना और पूरे जुलाई महीने में आंबेल खाता में 84-14 से लेकर आज तक कितने आंबिल हुए पता है? 6400 आंबिल। एक बार तालियों से तो अनुमोदना करो। 6